बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए का कहना है कि आज़म खान ने साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दिया। सियासी मकासद के हवाले से साइफर ड्रामा रचाया गया। आज़म खान ने अपने बयान में ये इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर मेरे से 9 मार्च को ले लिया और बाद में गुमा दिया। आज़म खान का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्क की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। मना करने के बावजूद एक सीक्रेट मुरासले को अवाम में जाती मफाद के लिए लहराया गया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का कहना है कि एब्सोल्युटली नॉट की हकीकत सबके सामने आ गई है। साइफर को लहराना घुमाना सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के हल्फ की भी खिलाफ वर्जी की गई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने चेयरमैन पीटीआई को मुजरिम करार दिया। साइफर तहकीकात के लिए FIA को हिदायत जारी कर दी गई है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो साइफर से मुताल्लिक अहम मामला सामने आया है, जिससे मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट की हकीकत अब सबके सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि साइफर को लहराना घुमाना सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म के हल्फ की भी खिलाफ वर्जी की गई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने चेयरमैन पीटीआई को मुजरिम करार दे दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि साइफर तहकीकात के लिए FIA को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। नाज़रीन, लाहौर में बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। लालपुल, मुगलपुरा, ताजपुरा में बारिश का पानी जमा हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी कहते हैं कि हर बारिश के बाद अपनी मदद आप के तहत पंप के जरिए पानी बाहर निकालना पड़ता है और शहरियों का ये भी गिला है कि हर बारिश के बाद ऐसी ही सूरत हाल का सामना होता है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। हमजा, बताएगा इस वक्त शहर लाहौर की गलियों और सड़कों के क्या हालात हैं? आज बिल्कुल मैं इसको मौजूद हूँ लालपुल चौक में, और ये जो मेरे अका में मौजूद है ये मोहम्मदपुरा बाज़ार है। जबकि जो आज सुबह की बारिश है यहाँ पर ही तकरीबन मेरे दाएं अकब में थोड़ा सा ही रास्ता है जो कि ताजपुरा स्कीम है, जहाँ पर 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और उसके बाद अब जो है ये शहर तकरीबन 3 घंटे गुजरने के बावजूद ये गली जो है वो ज़ेर आब है। जबकि जो रिहायशी हैं उनका ये कहना है कि ये अब का मामला नहीं है, ये हर दफ़ा का मामला है कि जैसे ही तेज़ बारिश होती है, क्योंकि ये इलाका जो है वो सड़क से नीचे है, पुराना इलाका है, इस वजह से यहाँ पर जो है पानी खड़ा हो जाता है और जो घर के अंदर होता है वो घर के अंदर ही कैद हो जाता है। जबकि जो नौकरियों से वापस आने वाले लोग हैं वो सड़क पर कैद हो जाते हैं, क्योंकि पानी इसके अंदर खड़ा हो जाता है कि यहाँ से गुजरना नामुमकिन हो जाता है। उसके अलावा जो नमाजी हैं उनका ये कहना है कि हमारा मस्जिद जाना जो है वो नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से घर पर नमाज अदा करनी पड़ती है। और यहाँ पर रिहायशियों का ये तक कहना है कि हर दफ़ा खुद अपनी मदद आपके तहत जो है वो पीटर पंप लगाकर यहाँ से पानी निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो कभी भी रुख नहीं करते। जबकि अगर मैं अभी की सूरत हाल की बात करूँ तो अभी मुतअद्दिद घंटे गुजर चुके हैं बारिश रुके को, और अभी मेरे सामने जो है वो एक मुतल्लिका इदारे का सिर्फ एक जो मुलाजिम है वो पहुंचा है, जिसका ये कहना है कि यहाँ पर गटर खोलेंगे तो अभी जो है वो पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। जबकि मशीनरी की ज़रूरत है यहाँ पर, और मशीनरी जो है वो अभी तक दूर दूर नज़र नहीं आ रही। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इलाका मकीनों की, तो इलाका मकीनों को ये कहना है कि जो ये इलाका है ये अब से नहीं खासा मुद्दत हो चुकी है, जो इदारे हैं उनको दरख्वास्तें दे चुके हैं कि इस इदारे आपने अपडेट किया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़श्ता शब से वक्फे से जारी नालालई में पानी की सतह बुलंद हुई, लेकिन शहरी महफूज रहे। इंतजामिया भी पानी की निकासी में चौकस नजर आई। इस्लामाबाद से फौजिया अली की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में अब्रे करम बरसा तो फिर खूब बरसा। नालालई की सतह बुलंद, सायरन बज गए। सड़कों गलियों में बारिश का पानी जमा। फौज का भी नशेबी इलाकों में गश्त। हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। मूसलाधार बारिश और नदी नालों में तुगयानी के बायस रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हुआ तो गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। कुछ मुकामात पर घरों में 2 से 4 फुट तक पानी जमा हुआ। सारा रात जो है ना बाहर गलियों में बैठा रहता है, घरों में तो पानी दाखिल हुआ, 2-3 फुट पानी दाखिल हुआ। पानी घरों के अंदर आ गया, फिर निकलता नहीं है। जो वोट लेने आया कभी उस नजर नहीं आया हमें जिस दिन पानी आया, वो अपने मज़ों में अपने घर पे बैठे हुए अपने काम कर रहे हैं।
इस्लामाबाद में बोकरा के मकाम पर 145 मिलीमीटर, 0 पॉइंट पर 105, गोलरा 112, सैदपुर में 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि रावलपिंडी में शमशाबाद 195, चकलाला 91 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। नालालई में कटारिया में पानी की सतह 17 फुट और गवाल मंडी में 13.5 फुट तक जा पहुंची। तहम बारिश थमने के बाद इसमें बतदरीज कमी आ रही है। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि बारिश के दौरान ये मसाइल मामूल हैं, ताहम उनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं। कैमरामैन शाहिद इमरान के साथ फौसी अली, दुनिया न्यूज़, रावलपिंडी। कस्टम अफसरान के खिलाफ करप्शन का केस। गिरफ्तार अफसर रिश्वत के पैसों से सोना खरीद कर आला अफसरान को देता था। तफ्तीशी हुकाम की जानिब से यह बताया गया है 160 तोले से ज़ायद सोना रिश्वत के एवज कस्टम अफसरान को खरीद कर दिया गया। क्लिफ्टन में ज्वेलरी शॉप पर FIA का छापा और रसीदें भी बरामद कर ली गई हैं। बिलाल हसीन ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, बताएगा अभी तक क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, गिरफ्तार अफसरान जो हैं कस्टम के, उनसे तहलका खेज़ इंकशाफात हो रहे हैं। उन एक गिरफ्तार मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि जो रिश्वत की चेक पोस्टों से और दीगर जगहों से रकम जमा होती थी, उसके बाद वो पैसा जो है FIA ने को बताया है कि कस्टम एक अफसर को दिया जाता था, जिसके बाद क्लिफ्टन की एक ज्वेलरी शॉप है, वहाँ से सोना ख़रीद कर कस्टम के आला अफसरान को भिजवाया जाता था, जिस पर FIA ने क्लिफ्टन में ज्वेलरी शॉप पर छापा मारा है और वहाँ पर बेनामी रसीदें जो हैं वो तहवील में ली हैं और उनको मैच भी कर लिया गया, जिससे ये तस्दीक हुई है कि सोना बड़ी मिकदार में ख़रीदा गया। 160 तोला से ज़ायद सोना जो है वो ख़रीद कर मुख्तलिफ अदवार में जो है वो आला कस्टम अफसरान को पहुँचाया गया है, जिसकी तस्दीक कर ली गई है और उस पर मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। सोना ख़रीदने वाले कस्टम अफसर के घर पर भी FIA ने छापा मारा है, वहाँ पर भी तलाशी ली है और जो मुलजिम है वो वहाँ से फ़रार हो गया है। इसके साथ साथ खातों के रजिस्टर्स जो हैं, जो कि मुख्तलिफ अफसरान को पैसे पहुँचाए जाते थे, वो भी तहवील में ले लिए गए हैं। इसके साथ साथ जो गाड़ियाँ स्मगलिंग की चलती हैं, जो कि रूट्स क्लियर करवाती थी, उनकी फहरिस्तें तैयार की जा रही है और हुकाम कहते हैं कि एक बड़े क्रैकडाउन जो है FIA वहां पर भी करेगी। जी ठीक है, वहां पर भी एक क्रैकडाउन होगा। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि चीनी और आटे के निर्ख बदस्तूर बेलगाम हैं। होलसेल मार्केट में चीनी 145 रुपये फी किलो तक जा पहुंची, जबकि 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपये का हो गया। महंगाई ने आवाम की क़ुव्वत खरीद इंतहाई महदूद कर दी। अब्दुल कादिर रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद में मिठास की कीमत आवाम की जिंदगी में कड़वाहट घोलने लगी है। चंद रोज के दौरान चीनी के फी किलो रेट में 30 रुपए तक इजाफा हो गया। जून में 110 से 120 रुपए तक फरोख्त होने वाली चीनी 150 रुपए तक जा पहुंची है, जिस पर शहरी भी तिलमिला उठे हैं। गरीब आवाम जो चाहिए ना, मतलब के इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि ये चीज़ें ना, चीनी तो ग्राम की हर बंदे की ज़रूरत है घर की, तो लाजमी इनको चाहिए कोई इन पे गौर करे। जिस भी दुकान पे जाते हैं, कोई 135 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है। हमारी रेंज चलो 100 तक की चले बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अभी बर्दाश्त में ही बाहर हो रही है ये। होलसेल मार्केट में चीनी का 50 किलो का बैग 5650 रुपए से बढ़कर 1400 रुपए इजाफे के बाद 7050 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। डीलर्स के मुताबिक बढ़ती कीमतों की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें स्मगलिंग, पैदावारी लागत में इजाफा और गन्ने की इमदादी कीमत में आइंदा सीजन के लिए मुमकिना इजाफे जैसे मुहर्रकात शामिल हैं। असल बात यह है जी, इस साल आपके पास 1 करोड़ के करीब बोरी जो है ना वो कम पैदा हुई है। दूसरे नंबर पे 300 रुपया गन्ने का रेट था, जो 365 से 70 रुपये में मिलर को मिला है। 17% सेल टैक्स था, जो उठा के 18% कर दिया गया। ऊपर ये है कि स्टार्ट में स्मगलिंग जो है वो भी हुई है, जो कि ऑफिशियल फिगर भी आ गए थे। चीनी इसलिए महंगी हो रही है कि कोई गन्ने का रेट जो सा ना इस साल गवर्नमेंट ने बढ़ाना है। पिछले साल गवर्नमेंट ने रेट इसका था 300 रुपया, बढ़ाया नहीं था। तो गन्ने का इस साल अगर गवर्नमेंट 450 या 500 रुपया करती है, तो इसकी कास्ट जो सी है तकरीबन 140-35 रुपये मेल को कास्ट पड़ेगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कीमतें बढ़ाने के बजाय चीनी से परहेज करवाने का कोई और तरीका मुतारिफ करवाए। अहम खबर है, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के मंजर-ए-आम पर आने के बाद गुमशुदगी की FIR खारिज कर दी गई। आजम खान ने थाना कोहस्तान में गुमशुदगी की रिपोर्ट खारिज करने के लिए बयान जमा करवा दिया। आजम खान ने पुलिस को बताया कि वो अपनी मर्जी से दोस्त के हमरा रूपोश थे। ये इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जावेद, आगाह कीजिएगा।
जी देखें, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PTI के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, अब जैसे कि वो मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं और उनके मंजर-ए-आम पर आने पर उनकी जो 9 जून को लापता होने और अगवा होने के हवाले से 16 जून को उनकी FIR कटवाई गई थी। थाना कोसार इस्लामाबाद का है, वहाँ पर ये FIR दर्ज हुई थी। अब वो खारिज कर दी गई है क्योंकि वो अब मंजर-ए-आम पर आ गए हैं और उनकी जानिब से जो थाना कोसार में जो स्टेटमेंट जमा करवाया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि जैसा कि अब वो मंजर-ए-आम पर आ गए हैं, वो अपनी मर्ज़ी से अपने दोस्त के साथ जो है वो रूपोश हुए थे और अब जो है उन्होंने दरख्वास्त की है कि ये मुकदमा जो है वो उसे खारिज कर दिया जाए। तो अब वो जो FIR दर्ज की गई थी जिसमें अगवा और लापता होने के हवाले से ये FIR दर्ज करवाई गई थी, अब उसे खारिज कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। नेशनल IT सेमिनार और IT मंसूबों का इजरा कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर एजाज़ी मेहमान होंगे। इस सेमिनार का मकसद IT की तरक्की के लिए साजगार माहौल को फ़रोग देने के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशों को यकजा करना है। सेमिनार इल्म पर मबनी मईशत की तश्कील और मुल्क की पायदार तरक्की को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेमिनार का इस्तेमाल खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत किया जा रहा है जिसमें IT मनसूबों का इजरा भी किया जाएगा और इसके मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर एजाजी मेहमान होंगे। सेमिनार में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के वज़ीर आला, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, IT माहिरीन, सीनियर आर्मी और सिविल ऑफिसर भी शिरकत करेंगे और खलीजी ममालिक, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से इंडस्ट्री लीडर्स और सफारतकारों समेत अहम गैर मुल्की शख्सियात भी शिरकत कर रहे हैं। नेशनल IT सेमिनार का मकसद IT की तरक्की के लिए साजगार माहौल को फरोग देने के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए। बहुत शुक्रिया हसन, आपने अपडेट किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।